हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज की क्लास में आप लोग को पढ़ाने वाले हैं टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स यानी बीजांड के प्रकार के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। इससे पिछले वाले क्लासेस में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि बीजांड क्या होता है और बीजांड में कौन कौन से पार्ट होते हैं, उसमें ब्रूड कोश क्या होते हैं, अध्यावरण क्या होते हैं, बीजांडकाय क्या होते हैं, बीजांडबिंद क्या होते हैं, बीजांड द्वार क्या होते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से क्या कर लिया था, डिस्कशन कर लिया था। और किन्हीं कारण मैं 2-3 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, उसके पीछे कारण था और जिस वजह से मैं वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पा रहा था, तो अब मैं कंटिन्यू करूँगा। तो हालांकि लाइट की काफ़ी प्रॉब्लम चल रही थी, इसलिए जो है कि वीडियो आपको समय से नहीं मिल पा रहा था, बट आज से आपकी क्लासेस में फिर से प्रयास करूँ कंटिन्यू हो जाए। तो सभी लोग फटाफट तैयार हो जाए और वीडियो को अधिक से अधिक सभी लोग शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स यानी बीजांड के प्रकार क्या होते हैं, पहले हम क्या करेंगे इसे समझने की प्रयास करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग हम लोगों का हो जाएगा टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स मतलब बीजांड की क्या चीज़, तो बीजांड के प्रकार। ठीक है, क्या हो जाएगा, बीजांड के प्रकार। बहुत आसान है एकदम, आपको इजीली तरीके से मैं बता दूंगा, सब आपको यहीं कहीं सब समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग फटाफट क्या करेंगे, चैनल को, इस लेक्चर्स को सभी लोग फटाफट शेयर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और देखिए बीजांड की अगर मैं प्रकार की बात करूँ तो बीजांड जो होते हैं वो उसके 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, और तीनों के जो आधार होते हैं वो सब क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो मैं यहाँ पे 3 आधार पे बीजांड को क्या करूँगा, क्लासीफाइड करूँगा। 3 आधार पे बीजांड को क्या करूँगा, उसको क्लासीफाइड करूँगा। 3 बेसिस इसके कौन कौन से है, तो पहला बेस मैं आपको बता दूँ, तो पहला बेसिस क्या हो जाएगा, अध्यावरण। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा, अध्यावरण के आधार पर। किसके आधार पे, अध्यावरण के आधार पे। तो अध्यावरण की आधार पे बीजांड का प्रकार हो जाएगा, पहला ये आधार हो जाएगा। यहीं पर दूसरा बेस इसका क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा बीजांड काय के आधार पर। किसके आधार पे, बीजांड काय के आधार पर। और तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा निभाग, बीजांडवृंत और बीजांड द्वार के आधार पर। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा, निभाग, बीजांड द्वार, बीजांड द्वार तथा निभाग के आधार पर, निभाग के आधार पे। ठीक है, तो सभी लोगों को समझ में आ गया। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं बीजांड के प्रकार बता रहा हूँ, लेकिन अभी बीजांड के प्रकार बताने से पहले मैं इसको बता दूँ कि इन किस किस बेसिस पे मैं बीजांड को डिवाइड करूँगा, किस किस आधार पे बीजांड को क्या करता हूँ, यहाँ पे वर्गीकरण करूँगा। तो सबसे पहला आधार इसका क्या होगा, इसका आधार हो जाएगा अध्यावरण हो जाएगा, और दूसरा आधार क्या हो जाएगा, बीजांडकाय हो जाएगा, और तीसरा वाला क्या हो जाएगा, निभाग और बीजांड द्वार और बीजांड वृंत। ठीक है, सॉरी यहाँ निभाग लिए हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, बीजांड वृंत, बीजांड वृंत। इन तीनों के आधार पे हम क्या करते हैं, बीजांड को क्लासिफाइड करते हैं, बीजांड को क्या करते हैं, डिवाइड्स करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है किसके आधार पे हम बीजांड को बांटेंगे, तो सबसे पहला आधार हो जाएगा अध्यावरण के आधार पे। किसके आधार पे, अध्यावरण के आधार पे हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा, बीजांडकाय के आधार पर, और तीसरा यहीं पर क्या हो जाएगा, निभाग, बीजांड द्वार और बीजांड वृंत के आधार पर। इन सभी हेडिंगों से आप क्या है, परिचित है। अध्यावरण किसे कहते हैं, आपको पता ही होगा कि बीजांड के चारों ओर पाए जाने वाले आवरण को क्या कहते हैं, अध्यावरण कहते हैं। तो वो जो अध्यावरण पाया जाता है उसके आधार पर हम बीजांड के प्रकार पढ़ेंगे। और दूसरा क्या है, बीजांड क्या है, तो बीजांड काय क्या होता है, ये भी मैंने बताया है कि जो बीजांड काय होता है यानी अध्यावरण के नीचे जो होता है कोशिकाओं के, किन कोशिकाओं के, तो मृदुत की कोशिकाओं का क्या पाया जाता है, समूह पाया जाता है, और जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहा जाता है बीजांडकाय। तो उस बीजांडकाय के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे बीजांड के प्रकार। यहीं पर तीसरा क्या है, निभाग और बीजांड द्वार और बीजांडवृंत। इनके तीनों के आधार पर अगर हम देखें तो इनके तीनों आधार पर बीजांड कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले अध्यावरण के आधार पे हम बात करें तो अध्यावरण के आधार पे जो बीजांड होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो निम्न प्रकार के होते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा एक अध्यावरणी, क्या हो जाएगा, एक अध्यावरणी बीजांड हो जाएगा। ठीक है, एक अध्यावरणी बीजांड हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा द्विअध्यावरणी बीजांड। क्या हो जाएगा, द्विअध्यावरणी बीजांड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा अध्यावरण विहीन। ठीक है, अध्यावरण विहीन, अध्यावरण विहीन का मतलब कि जिसमें अध्यावरण नहीं पाया जाता हो, तो अध्यावरणी विहीन बीजांड हो जाएगा।
ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए अध्यावरण के आधार पर बीजांड कितने प्रकार के होते हैं, तो अध्यावरण के आधार पर जो बीजांड होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला एक अध्यावरणीय बीजांड हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा द्विअध्यावरणीय बीजांड, और तीसरा क्या हो जाएगा अध्यावरणीय बीजांड, अध्यावरणीय विहीन बीजांड हो जाएगा। ये सभी को समझ में आ गए। तो यहाँ पे अध्यावरणीय के आधार पे हम लोगों ने बीजांड को 3 भागों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब यहीं पर हम बात करेंगे किसके आधार पर, यहाँ पे हमारा जो दूसरा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बीजांड काय के आधार पर। बीजांड काय के आधार पर बीजांड कितने प्रकार के होते हैं, इसके आधार पर बीजांड जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के इसके आधार पर बीजांड होते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे, तो एक हो जाएगा स्थूल बीजांड कायी बीजांड हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा तनु बीजांड कायी बीजांड। पहला क्या हो जाएगा स्थूल बीजांड कायी बीजांड हो जाएगा, और दूसरा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा तनु बीजांड कायी बीजांड हो जाएगा। ठीक है, बात सभी को समझ में आ गए। चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए कि बीजांड काय के आधार पर बीजांड को कितने भागों में बांटा गया है। तो बीजांड काय के आधार पर बीजांड 2 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन सा बटा हुआ है, तो पहला हो जाएगा स्थूल बीजांड कायी बीजांड हो जाएगा, तो दूसरा क्या हो जाएगा तनु बीजांड कायी बीजांड हो जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे निभाग और बीजांड वृंद और बीजांड द्वार के आधार पे बीजांड का क्या चीज़, बीजांड का वर्गीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले इतनी सभी लोगों को बातें समझ में आई कि नहीं आई, फटाफट आप लोग कमेंट करके हमें बताएं कि इसमें अगर किसी को कोई किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स है, अगर हेडिंग नहीं समझ में, अभी तो मैं एक एक करके सब एक्सप्लेन करूंगा कि एक अध्यावरणीय बीजांड किसे कहते हैं, द्विअध्यावरणीय बीजांड किसे कहते हैं, और अध्यावरणीय विहीन बीजांड किसे कहते हैं, स्थूल बीजांड कायी बीजांड क्या है, तनु बीजांड कायी बीजांड, सब एक एक हेडिंग करके मैं एक्सप्लेन करूंगा। और वो भी एक सुंदर से डायग्राम बनाने के बाद सब डायग्राम के साथ सारे बीजांड को मैं क्या करूंगा डिस्क्राइब करूंगा, सारे बीजांड के बारे में बताऊंगा। तो सभी लोग वीडियो को पहले फटाफट सभी लोग शेयर कर दीजिए, ताकि जो हमारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो और लोगों के पास भी पहुंच सके कि हमारा जो क्लास है ये चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। तो सभी लोग नोट्स भी एक अच्छे से नोट्स भी बना लेंगे, और जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहे हैं उन टॉपिक को आप कमेंट करके हमसे पूछ लेंगे कि यहाँ पे मतलब किसी भी प्रकार की समस्या है इन टॉपिकों में, तो आप बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके बताएं, जिससे मैं उसका सलूशन आप तक पहुँचा सकूँ। तो ये रहा बीजांड के प्रकार। ठीक है, तो 2 बेसिस में मैंने बीजांड को बांटा। पहला तो अध्यावरण के आधार पर हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा बीजांड काय के आधार पर हो जाएगा, और तीसरा इसके आधार पर अगर हम बात करें तो इसके आधार पे बीजांड आपके 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा आर्थोट्रॉपस। क्या हो जाएगा आर्थोट्रॉपस। याद हुआ कि नहीं याद हुआ, सभी लोगों को बताइए। पहला क्या हो जाएगा आर्थोट्रॉपस। ये आर्थोट्रॉपस किसके आधार पे बांटा गया है, तो आर्थोट्रॉपस निभाग बीजांड वृंद बीजांड द्वार के आधार पर इस बीजांड को बांटा गया है। तो पहला क्या हो जाएगा आर्थोट्रॉपस हो जाएगा। याद हो गए सभी लोगों को। दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा यही पर हो जाएगा एनाट्रॉपस। क्या हो जाएगा एनाट्रॉपस हो जाएगा। तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा एनाट्रॉपस हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा आपका हेमीट्रॉपस। क्या हो जाएगा हेमीट्रॉपस हो जाएगा। सभी लोगों को बातें समझ में आई कि नहीं आई, तो बताइए। निभाग और बीजांड द्वार तथा बीजांड वृंद के आधार पर बीजांड को हम 6 भागों में बांट दिए हैं, जिसमें से आप सबको 3 में बता दिया। पहला आपको बता दिया क्या चीज़ आर्थोट्रॉपस। क्या होगा आर्थोट्रॉपस होगा। एकदम आसान है, कुछ नहीं, एकदम आराम से सुनिए। पहला क्या है आर्थोट्रॉपस है। अब साथ में भी बोलते चलिए हमारे, पहला क्या है आर्थोट्रॉपस है, दूसरा क्या है, दूसरा हो जाएगा एनाट्रॉपस, और तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा हेमीट्रॉपस हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा हेमीट्रॉपस। तो आप देख सकते हैं कि अभी मैं वीडियो बना ही रहा था कि अचानक से क्या हो गई, लाइट चली गई। तो अब पूरा सारा टॉपिक अंधेरा अंधेरा आने लगा था। तो अभी मैं टॉर्च जला करके काम कर रहा हूँ यहाँ पे, तो इसी कारण मैं वीडियो नहीं बना पाता था, क्योंकि डेली हर रोज़ यही हो रहा था। जब मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था तुरंत क्या होता था, कुछ क्षण बाद लाइट ही चली जाती थी, फिर लाइट का वेट करते थे तो लाइट काफ़ी देर तक आती थी, इसलिए मैं 2-3 दिन वीडियो नहीं बना पाया। तो आज भी देखिए प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल रहा होगा।
हालांकि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, इतनी सारी बातें कि मैंने क्या अभी अभी आपको सब बताया हूँ। तो आज का मेरा जो टारगेट था, मेरा पूरा टारगेट था कि मैं पूरे बीजांड के प्रकार को क्या करूँगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, पूरा का पूरा मैं यहाँ पे समझा देंगे, ताकि कल की क्लास में हम लोग अगला चीज़ पढ़े। लेकिन अब हमें नहीं लगता है कि ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो पाएगा, फिर भी मैं बीजांड के पूरे प्रकार को बता दे रहा हूँ। तो ये जो निभाग, बीजांड द्वार और बीजांड वृंत के आधार पर बात करें तो इसके आधार पर जो बीजांड होते हैं 6 होते हैं। तो पहला क्या है, आर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमीट्रोपस, और क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा सर्सिनोट्रोपस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर्सिनोट्रोपस हो जाएगा। ठीक है, सर्सिनोट्रोपस हो जाएगा। तो 4 याद हुए कि नहीं सभी लोगों को? फटाफट हमें कमेंट करके बताएं कि यहाँ पे निभाग, बीजांड द्वार, बीजांड वृंत और निभाग, इन सब के आधार पे बीजांड कितने प्रकार के हैं। तो इन सब के आधार पे बीजांड कितने हैं, 6 है। जिसमें से मैंने कितना, तो जिसमें से मैंने यहाँ पे 4 बीजांड लिख दिया है। कौन कौन से लिख दिया है, तो सबसे पहला मैंने क्या बता दिया, सबसे पहला है आर्थोट्रोपस हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा एनाट्रोपस हो जाएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा हेमीट्रोपस, और चौथा क्या हो जाएगा, सर्सिनोट्रोपस हो जाएगा। ठीक है, इतने सारे बीजांड आप लोगों को बता दिया गया है। अब बचे 2 बीजांड। 2 बीजांड कौन कौन से थे इसको देख लीजिए। एक आपका हो जाएगा एम्फीट्रोपस, एम्फीट्रोपस हो जाएगा, यानी इसमें एक एम्फीट्रोपस हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, कैम्पाइलोट्रोपस। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ एम्फीट्रोपस, पांचवा क्या हो जाएगा, एम्फीट्रोपस हो जाएगा। ठीक है, एम्फीट्रोपस हो जाएगा, और चौथा छठवां क्या हो जाएगा, कैम्पाइलोट्रोपस हो जाएगा, कैम्पाइलोट्रोपस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुल टोटल कितने देखने को बीजांड मिल गए, 6 प्रकार की बीजांड देखने को मिल गए। आर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमीट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस और एम्फीट्रोपस और कैम्पाइलोट्रोपस हो जाएगा। ठीक है, तो ये 6 प्रकार की बीजांड आपके सामने यहाँ पे क्या है, प्रस्तुत है। तो पूरा बीजांड के प्रकार आप लोगों ने देख लिया कि बीजांड कितने प्रकार के हैं और कैसे है। तो पूरा एक बार मैं फिर से क्या करता हूँ, रिवाइज करा दूँ। तो यहाँ पे हम लोगों का हेडिंग है टाइप्स ऑफ क्लासेस, टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। तो टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स में मैंने बताया कि बीजांड के हम क्या पढ़ रहे प्रकार, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ द ओव्यूल्स। क्लासिफिकेशन में अगर हम देखेंगे तो पहला इसका बेसिस क्या हो जाएगा, तो पहला होगा अध्यावरण के आधार पे, दूसरा बीजांड काय के आधार पर, और तीसरा निभाग, बीजांड वृंत और बीजांड द्वार के आधार पे। इन तीनों के आधार पे हम लोगों ने बीजांड को क्या किया है, क्लासिफाइड किया है। तो पहला है एक अध्यावरणीय बीजांड, दूसरा द्वि अध्यावरणीय बीजांड, तीसरा क्या है, अध्यावरणीय विहीन बीजांड। ये अध्यावरण के आधार पे है। दूसरा बीजांड काय के आधार पे देखा जाए तो स्थूल बीजांड काही बीजांड हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, तनु हो जाएगा। और यहीं पर निभाग और बीजांड वृंत, बीजांड द्वार के आधार पे देखेंगे 6 प्रकार हो जाएगा, आर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमीट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस और एम्फीट्रोपस, और उसके बाद कैम्पाइलोट्रोपस। ये सारे बीजांड के जो प्रकार है, एक एक बीजांड के प्रकार में हम क्या करेंगे, एक एक बीजांड को एक्सप्लेन करेंगे, वो भी एग्जाम्पल के साथ और एक इसका डायग्राम के साथ। ठीक है, तो सभी लोग क्या करेंगे, कल की क्लास में इन सारे वीडियो को, यानी इन सारे क्लासेस को, इन सारे टॉपिक को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे कि एक अध्यावरणीय बीजांड किसे कहते हैं। तो सारा टॉपिक हम लोग अगले दिन क्लास में क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। ठीक है, थैंक यू।